हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के केसीसी नौ से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम पिछले वीडियो में कंप्लीट 6 तक कर चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के 1 में है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए है। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यदि a बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है तब हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित करें। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला काम क्या करेंगे कि LHS टर्म से ले लेते हैं हम। तो यहाँ से हम ले लेते हैं LHS से। देखिए LHS में कितना है मेरा साइन 2a है, तो यहाँ से लिख लेंगे साइन 2a। अब बताइए कि यहाँ a की जगह हम कितना पुट करें, 30 डिग्री करेंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे साइन 2 और मल्टीप्लाई a की जगह कितना लिखेंगे 30 डिग्री लिख लेंगे। अब देखिए साइन 30 गुना 2 तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 हो गया। चलिए हम इसको अब RHS से ले लेते हैं। अब देखिए RHS में कितना है, तो RHS से देखिए RHS में है 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको देखिए तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए की जगह हम कितना रखेंगे 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिए तो कितना हो जाता है। तो यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना यहाँ से कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। चलिए अब इससे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इससे आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा √3/2। देखिए मेरा क्या आ गया LHS इक्वल टू √3/2 आया और RHS भी कितना आ गया √3/2। यहाँ देखना है दोनों को कि LHS भी √3/2 आया है और RHS भी √3/2 आ गया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ से क्या लिख लेंगे हम प्रूव्ड। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के 2 देख लेते हैं। देखिए 7 के 2 में है कि cos 2a बराबर -2 साइन स्क्वायर a आई इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a -1 है। इसमें क्या 3 टर्म्स दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है, मिडिल टर्म और यहाँ पे RHS दिया हुआ है। तो चलिए हम तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला काम क्या करना है कि LHS से ले लेते हैं हम। तो LHS से देखिए LHS में कितना है cos 2a है। यहाँ से लिख लेंगे हम cos 2a। देखिए a की जगह कितना हम रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है यदि a बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख लेंगे cos यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 हो जाता है। चलिए ये LHS का हो गया। हम यहाँ से मिडिल टर्म ले लेते हैं। तो MT से हम दर्शाते हैं इसको। तो मिडिल टर्म से लेते हैं। देखिए मिडिल टर्म क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो चलिए हम यहाँ से एक जगह 30 मान रख लेते हैं। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा 30 डिग्री। तो चलिए हम इसका मान पहले यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो 1 - 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 30 का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1/2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से 1/4 आ गया। तो देखिए 2 से कितना बार में 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे 1 - 1/2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 1 - 1/2 बराबर कितना आ जाएगा। देखिए तो ये 2 - 1/2 बराबर 1/2 आ गया। तो देखिए मिडिल टर्म भी क्या आ गया मेरा 1/2 आ गया और cos 60 भी 1/2 आ गया है। तो LHS और मिडिल टर्म दोनों इक्वल आया है। चलिए हम एक और बचा हुआ है। यहाँ से देखिए 2 cos स्क्वायर a -1 है। तो चलिए हम RHS से ले लेते हैं। RHS से तो RHS में देखिए तो मेरा कितना है 2 cos स्क्वायर a -1 है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर
ए माइनस वन इक्वल टू, देखिए ए की जगह हम कितना रख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर, ए की जगह हम 30 डिग्री माइनस वन कर लेंगे। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना हो जाएगा cos 30 का मान होता है √3/2 हो जाता है। तो इसका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे माइनस वन है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए तो यहाँ से हो जाता है 2 मल्टीप्लाई ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस वन। अब देखिए इसको कटा दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 3/2 माइनस वन बचा है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि 3/2 माइनस वन। चलिए एलसीएम ले लीजिए इसका, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 3 माइनस ये 2 हो जाएगा बटे 2 आ गया। तो कितना आ गया देखिए, तो यहाँ से 3 में से 2 गया तो 1/2। तो तीनों क्या आ गया मेरा, तीनों आ गया इक्वल। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू MTI इक्वल टू RHS आ गया, मेरा तीनों टर्म इक्वल आ गया। तो चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ से हम लिख लेंगे LHS इक्वल टू मिडिल टर्म आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा RHS हो जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे प्रूव्ड। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तब निम्न को सत्यापित करें। तो चलिए हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो साइन 3 थीटा बराबर दिया हुआ है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सत्यापित कर लेते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं कि LHS से ले लेते हैं। तो LHS से देखिए LHS में कितना है, तो साइन 3 थीटा है। देखिए थीटा के मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि साइन 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा साइन ये 30 तिया कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 90 डिग्री लिख लेंगे। आप लोग बताइए कि 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है। तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1। तो चलिए हम इसको भी RHS से भी लेकर के हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे हम RHS से। तो देखिए 3 साइन थीटा है, यहाँ से लिख लेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए लिख लिए। अब देखिए थीटा की जगह हम कितना रखेंगे, यहाँ 30 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। तो चलिए अब इसका मान पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से मान पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई साइन 30 का मान 1/2 हो गया माइनस 4 गुना 30 का मान 1/2 होता है, इसका क्यूब कर देंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा। तो चलिए 8 से यहाँ कटा, ये 4 से कटा दीजिए 2 बार में 8 हो गया। तो यहाँ से कितना बच गया 3/2 माइनस 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 3 में से 1 घटेगा तो 2/2। तो इसको कटा के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मेरा क्या आ गया LHS भी 1 आया है और RHS भी 1 आ गया। तो यहाँ से लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से लिख लेंगे प्रूव्ड। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 में है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तब निम्न को सत्यापित करें। तो देखिए 2 नंबर में कितना है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा है। तो चलिए हम यहाँ से पहले क्या करते हैं कि LHS से ले लेते हैं। तो LHS से देखिए LHS में किया है
कॉस 3 थीटा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा। अब थीटा की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ से लिख लेंगे हम कॉस 3 गुना 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, गुना करेंगे तो कॉस 90 डिग्री आ गया, यहाँ 30 गुना 3 तो 30 या 90 हो गया। आई इक्वल टू कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। चलिए हम RHS से भी चेक कर लेते हैं कि 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं RHS से, तो RHS से देखिए 4 यहाँ क्या है 4 कॉस क्यूब और थीटा की जगह हम कितना पुट कर देते हैं डायरेक्ट 30 डिग्री माइनस यहाँ 3 कॉस 30 डिग्री लिख लेंगे क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कॉस क्यूब 30 है, तो 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका क्यूब कर लेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30 का मान √3/2 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाता है। तो देखिए यहाँ 4 मल्टीप्लाई √3 का क्यूब करेंगे, तो देखिए √3 का क्यूब अधिक कर रहे हैं, तो देखिए 3 बार होगा √3 गुना √3 गुना √3, तो 2 बार अधिक गुना करते हैं तो ये कंप्लीट 3 हो जाएगा और एक √3 बचा हुआ रह जाएगा। अब बटे 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए माइनस यहाँ से आ जाएगा 3√3 बटे 2, इतना कितना ही लिख लिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया 4 से 2 बार में कट गया, तो यहाँ से √3 ये 3 √3/2 बच गया इधर, इधर भी 3√3/2। तो देखिए इस दोनों को हम कटा सकते हैं, तो यहाँ से कटा कितना आ गया 0 आ गया। तो मेरा क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो यहाँ से हम दर्शा देंगे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।